नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के प्राकृतिक एंटी एजिंग सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जाए। आपने बाज़ारों में बिकने वाली बहुत सी फेस एंटी एजिंग क्रीम के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन मैं आज उन सभी के बारे में कुछ नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं बताऊँगा कि कैसे आप खुद ब खुद बिना कोई मनी स्पेंड किए अपनी उम्र को कम दिखा सकते हैं, कैसे कम दिखा सकते हैं। आपने देखा है कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी उम्र 20-25 साल की होती है और वो दिखाई देते हैं जस्ट डबल, यानी 40 और 50 की उम्र के। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि हमने खुद के कुछ निजी स्वार्थों के लिए अपनी प्राकृतिक क्रियाओं को पूरी तरह से बदल लिया है। और आज हम उन्हीं 2 प्राकृतिक क्रियाओं के बारे में रीगेन होंगे। मैं आपको बताऊँगा, आपको खुद ब खुद याद आ जाएगी। ध्यान दीजिए, श्वास लेना और छोड़ना हमारी प्राकृतिक क्रिया है और भगवान ने हमें जीवन के रूप में श्वासें ही दी हैं, न कि समय। तो हम जितने समय में जितनी ज़्यादा श्वास और तेज़ श्वसन करते हैं, उतनी ही हमारी उम्र कम या हम बूढ़े दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे हम अपने बच्चे को अगर 100 रुपए पॉकेट मनी देते हैं और वह उस पॉकेट मनी को उसकी मर्ज़ी है 1 दिन में खर्च करे, 5 दिन में खर्च करे या 30 दिन में खर्च करे। और कुछ समझदार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उसी मनी में से कुछ रुपए बचा करके और अगले महीने के लिए भी उसे एक्सटेंड कर लेते हैं। यही है दोस्तों पहला माइंड ब्लोइंग फैक्ट हमारे एंटी एजिंग सिस्टम का, जिसमें बताया गया है कि हमें अपनी सांसों पर कंट्रोल करते हुए उन्हें संयत, लंबी और गहरी, यानी ज़्यादा समय के लिए बनाना है। यह कैसे होगा? इसके लिए आपको एक छोटा सा मेडिटेशनल प्रयोग मैं बता रहा हूँ। रोज सुबह शाम 10-10 मिनट के लिए 40 दिनों तक आपको ये मेडिटेशन करना होगा। उसके बाद में ये आपकी आदत बन जाएगा। इस ध्यान प्रयोग में आपको श्वास को गहरी और लंबी बनाने के प्रयोग को आपको खाली पेट सुबह शाम भोजन करने के 2 घंटे बाद भी इसको आप कर सकते हो। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले सुखासन में या पालथी मारकर बैठ जाना है। रीढ़ और सिर को सीधा रखते हुए आंखें बंद करके ओंकार का तेज उच्चारण करते हुए श्वास को बाहर निकालना है। और इसी तरह श्वास भीतर ले जाते समय भी यही बात ध्यान में रखनी है कि आपकी श्वास गहरी और लंबी होनी चाहिए। यानी आपको जितना टाइम लेने में लग रहा है, उतना ही लंबा टाइम आपको श्वास को बाहर छोड़ने में भी लगना चाहिए। यानी आपकी श्वासें तेज नहीं होनी चाहिए, आपकी श्वासों की गति जो है वो बिल्कुल धीमी होनी चाहिए। इस तरह निरंतर अभ्यास से आप पाएंगे कि आपका मन और तन दोनों ही बहुत शांत एवं प्रफुल्लित होने लगेंगे। और कम से कम 40 दिनों के अभ्यास के बाद आपकी यह गहरी श्वासों की प्रक्रिया आपकी आदत बन जाएगी। और यही हम चाहते हैं। यह वही आदत है दोस्तों जो हमारी बचपन में भी थी और हम इसे भूल बैठे थे। चलो अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी एंटी एजिंग टेक्निक के बारे में। आप देखिए किसी बच्चे को जो बहुत छोटा है, उसकी श्वासें कहाँ से चल रही है, कैसे चल रही है। आप कहेंगे श्वास तो हमारी फेफड़ों में ही जाती है और वहीं से बाहर आती है। लेकिन नहीं दोस्तों, तंत्र जैन विज्ञान इस बात को नकारता है। वो कहता है कि हमारी श्वासें हमारे तानदेन केंद्र से संबंधित होती है। अब ये तानदेन क्या है? तानदेन है हमारे नाभि से 2 अंगुल नीचे का हिस्सा, जहाँ से किसी बच्चे की प्राकृतिक सांसें
चल रही होती हैं, उसी से हमारी सांसें भी चलती हैं और उसी से हम 9 माह तक अपनी माँ के पेट में जीवन भी पा रहे होते थे। और सोते हुए बच्चे को आप गौर से देखिए, वह भी तानदेन से ही प्राकृतिक रूप में श्वासें ले रहा होता है और इसी प्रकृति के कारण वह सरल, कोमल और सुकुमार दिखाई देता है। बस यही आपको करना है। अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारी दूसरी नेचुरल एंटी एजिंग टेक्निक क्या है। जी हाँ दोस्तों, हमें निरंतर अभ्यास से हमारी इस आदत को भी वापस पकड़ना है। जब हम बचपन में नाभि से श्वास लेते थे, हमें किसी ने बताया कि छाती से श्वास लेने से हमारी छाती मजबूत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर हमारे फुफ्फुस और हृदय और छाती का ये जो पूरा डायफ्राम है, अगर सिर्फ छाती से श्वास लेने से ही यह मजबूत होता तो बच्चे क्यों फिर नाभि से श्वास ले रहे हैं? उनको ऐसा क्या पता है जो हमें नहीं पता है और हम भूल गए हैं? और आपको शायद यह पता होना चाहिए कि हमारे फुफ्फुस, हृदय और छाती का पूरा डायफ्राम जो जन्म से लेकर के 100-200 वर्षों तक, पहले लोग 200 वर्ष भी जीते थे, तो 100-200 वर्षों तक काम करता है, निरंतर काम करता है, तो वह नेचुरली, प्राकृतिक रूप से ताकतवर ही है। निसंदेह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी वहीं होता है, आपके फेफड़ों में ही, लेकिन हमारी सांसें ऑक्सीजन और गैसों के आदान प्रदान से भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इन सब के बारे में हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपका भी कोई परिचित बढ़ती हुई उम्र की परेशानी से ग्रस्त है तो उसे यह वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब ही कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।